नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग ज्योमेट्री का ये सवाल करने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें एक ए बी जो है एक डायमीटर कंसीडर करके एक सेमी सर्कल बनाया गया है और इस सेमी सर्कल को टच करते हुए तीन टेंजेंट, पहला टेंजेंट ए डी, दूसरा डी सी और तीसरा बी सी टेंजेंट बनाया गया है। इसमें से ए डी टेंजेंट का लेंथ 2√3 और बी सी टेंजेंट का लेंथ 3√3 हमें पता है। हमें इस सैडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। इस सैडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। तो हम लोग कैसे इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं? तो इसको बनाने के लिए कुछ हमें बेसिक रूल्स जो है सर्किल का उसे जानना पड़ेगा। जैसे कि देखिए, अगर मान लीजिए कोई सर्किल है और सर्किल के कोई भी आउटसाइड पॉइंट से अगर हम टेंजेंट डालते हैं तो ये जो टेंजेंट होता है इसका लेंथ हमेशा इक्वल होता है। सपोज कीजिए ए बी है, ये ओ है, ये मेरा ओ डैश है और इसको हम अगर ज्वाइन करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ए ओ का लेंथ बी ओ के बराबर होता है। दूसरा और एक चीज़ है जो कि जानना ज़रूरी है कि अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूँ, ये हमारा रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो अगर हम इसे ओ से बाहरी पॉइंट से ज्वाइन करते हैं तो इसका जो एंगल दोनों का वैल्यू होगा वो बिल्कुल सेम होगा। अगर ये अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा होगा। तो चलिए ठीक है, मैं इसी दोनों रूल को यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। तो सबसे पहले कि इसका लेंथ अगर 2√3 है तो इस पॉइंट को अगर मैं P कंसीडर कर लूँ तो ये जो DP लेंथ है इसका भी लेंथ 2√3 होगा, क्योंकि D क्या है, इस सर्किल, इस सेमी सर्किल का बाहरी पॉइंट है और ये टेंजेंट है दोनों। अगर ये 3√3 है तो इसका भी लेंथ क्या होगा, 3√3 होगा। और इसे मैं ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक है, तो जब ज्वाइन कर रहा हूँ तो आप देख पा रहे होंगे कि टेंजेंट जो होता है ना, हमेशा यहाँ पे ये हमेशा क्या बनाएगा, सेंटर से जब भी मिलता है टेंजेंट ये 90 डिग्री बनाता है ना। ये दोनों क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। और अभी आप देखिए, अभी जैसे मैंने बताया कि एंगल दोनों इक्वल होता है यहाँ पे, तो आप देखिए ये वाला जो एंगल होगा और ये एंगल होगा, ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। अगर ये अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा होगा। सिमिलरली आप देख पा रहे होंगे इस फिगर में कि अगर इस एंगल का वैल्यू बीटा है तो इसका भी वैल्यू क्या होगा, बीटा होगा। अब आप देखिए ये मेरा क्या है, स्ट्रेट लाइन है, तो ये सभी जो 2 अल्फ़ा और ये 2 बीटा है, ये वाला, ये सभी मिल के क्या होगा, 180 के बराबर होगा। इस तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो गया। तो ये जो हमारा दोनों एंगल है अल्फ़ा और बीटा, ये पूरा का पूरा एंगल ये मेरा क्या होगा, 90 डिग्री हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ये जो मेरा ट्रायंगल है ओ डी सी, ये मेरा क्या बन चुका है, राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है, ओ डी सी। तो देखिए ओ डी सी अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो हमने एक थ्योरम पढ़ा है, पाइथागोरस थ्योरम चैप्टर में आपको मिलेगा कि अगर कोई भी, अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल है ये 90 डिग्री, और यहाँ से अगर हम हाइपोटेन्यूस पे अगर हम परपेंडिकुलर डालते हैं, सपोज करो इसका नाम मैं डी देता हूँ, तो हमेशा आपको याद होना चाहिए कि ये बी डी का जो स्क्वायर होता है वो ए डी इंटू डी सी होता है। ये इंपॉर्टेंट एक फार्मूला है पाइथागोरस थ्योरम चैप्टर का। तो उसी तरह से आप हमें ये बताइए, इस फिगर में जो आपको दिख रहा होगा, मैं इसे मिटाता हूँ, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि जो ओ पी का स्क्वायर होगा वो क्या होगा, डी पी इंटू पी सी के बराबर होगा। और डी पी का लेंथ मुझे पता है 2√3 है और पी सी का लेंथ 3√3 है। तो इस तरह से मुझे क्या मिल गया, 18 मिल गया। और ये मेरा ओ पी क्या है, यही तो मेरा रेडियस है। ये जो ओ पी लेंथ है यही मेरा रेडियस है। तो हमने देखा कि जो सेमी सर्कल है उसका रेडियस पता चल चुका है। अब आप देखिए, मुझे सैडेड रीजन निकालना है। तो ये अगर 90 डिग्री है तो रिमेनिंग जो ये दो एंगल जो दिख रहा होगा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों मिल के भी तो 90 डिग्री है। तो ये जो रिमेनिंग जो पोर्शन है इसको हम लोग क्या करेंगे, एक क्वाड्रेंट की तरह हम ट्रीटमेंट करेंगे इसे, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक क्या होगा, ये 90 डिग्री है, ये क्वाड्रेंट है। और एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हमें पता है पाई आर स्क्वायर बाय 4 होता है, पाई बाई 4 और आर स्क्वायर का वैल्यू 18 है। तो इस तरह से हमारा आंसर जो होगा 9 पाई बाई 2 होगा। यही मेरा
एरिया निकल गया इस शेडेड रीजन का। Thank you. I hope you have enjoyed this video, and please subscribe my YouTube channel and press the bell icon so you can get the notification when we release the next video. Thank you.